लिटरेचर फैक्टर फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो कैथरीन बेल्से की 6th वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जो थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो फर्डिनेंड डी शॉशर की थ्योरी है, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. Ferdinand de Saussure was a Swiss linguist whose ideas laid foundation of criticism. इनके आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट थे जिन्होंने बुनियाद रखी किसकी? क्रिटिसिज्म की. His most influential work, Course in General Linguistics, started a movement called Structuralism. इनका जो बेसिक वर्क है Course in General Linguistics, इससे क्या हुआ? मूवमेंट स्टार्ट हुई, उसका नाम था Structuralism. अब ये मूवमेंट क्या थी, हम इसको फर्दर पढ़ेंगे. In mid-20th century, this movement was modified and modified version was given the name post-structuralism. इस मूवमेंट को मॉडिफिकेशन दी गई 20th सेंचुरी में, जो कि जिसको बाद में नाम दिया गया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का. कैथरीन बेल्से सेज दैट स्ट्रक्चरलिज्म वाज द ओनली स्कूल ऑफ थॉट दैट सीरियसली चैलेंज द एक्सप्रेसिव रियलिज्म. तो ये वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर कैथरीन बेल्से कहती हैं कि ये एक वाहिद थ्योरी थी जिसने जो एक्सप्रेसिव रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को सीरियसली चैलेंज किया था. It successfully rejected the concept of author as a source of meaning. इन्होंने कहा कि जो author है वो source of meaning नहीं है. Since the time of Plato, it was believed that language only labeled the things which existed independently. ये सोचा जाता था शुरू से ही कि जो language है वो खुद कुछ भी नहीं है, और क्या होता है कि language सिर्फ चीज़ों को label कर देती है. ठीक है. आगे था Saussure. Saussure rejected this theory and says that language does not label things which exist independently in the world, but language comes before these things and it helps us to understand this world by differentiating these concepts. अब ऑब्वियस सी बात है कि हमने चीज़ को नेम किया, उसके बाद उसको सेंटेंसेस बनाए, यूज़ किया, वोकैब बनाई और ग्रामेटिकल रूल्स आए. ये सारा कुछ हमने किस लिए किया था? कि हम कम्युनिकेट कर सकें. और लैंग्वेज, ऑब्वियसली लैंग्वेज ही एक पूरा प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम ये कर सके. तो ये चीज़ों से पहले ही लैंग्वेज थी. हम जेस्चर्स के थ्रू बात करते थे. ठीक है. जब लैंग्वेज को वर्ड्स नहीं मिले थे तो वो भी एक लैंग्वेज ही है. तो लैंग्वेज इन चीज़ों से पहले एग्जिस्ट करती है. लिंग्विस्टिक सिस्टम ऑफ शॉशर क्या कहता है? इसमें है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड की बात होती है. Saussure says that language is a system of signs. ये कहते हैं कि जो language है वो साइंस का एक प्रॉपर सिस्टम है. A sign consists of a signifier and signified. और जो साइन है वो क्या होता है, क्या उसकी कंसिस्ट करता है? that consists of signifier and signified. Signifier क्या है? A signifier is the sound, image or written shape. यानी कि जिसका, जैसे कि सिर्फ साउंड हो, डॉग है, कैट है, ठीक है, स्टोन है, कोई स्काई है, इस तरह से किसी भी चीज़ का रिटन इमेज या फिर हम उसे साउंड इमेज बुला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्पीक द वर्ड डॉग, यानी सिर्फ एक वर्ड है. आगे है सिग्निफाइड. ये क्या है? द सिग्निफाइड इज़ द कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद सिग्निफायर. ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिग्निफायर से ही एसोसिएटेड है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हियर द वर्ड डॉग, तो हमारे माइंड में क्या होता है? एक प्रॉपर पिक्चर बन जाती है कि हाँ ये एक 4 लेग्ड एनिमल है, ठीक है, और ये एक ब्लैक कलर का भी हो सकता है, और बहुत सारी डॉग्स के बारे में जो बातें हैं वो हमारे माइंड में आ जाती हैं. तो वो रिटन इमेज है और ये एक प्रॉपर इमेज जो हमारे माइंड में बन जाता है वो है सिग्निफायर. आगे है आर्बिट्रेरीनेस का कॉन्सेप्ट. आर्बिट्रेरीनेस में एरिस्टोटल कहते हैं, Aristotle said that the names of the concepts or things are logically connected and the name of the thing expresses the qualities of that thing. यानी कि कोई भी चीज़ है ना, उसका जो क्वालिटी है वो उस चीज़ के साथ प्रॉपरली अटैच्ड है. फॉर एग्जाम्पल, if 4-legged animal is called the dog, it means that word dog expresses the qualities of that 4-legged animal. यानी कि हमने एक एसोसिएशन बना दी है कि जो 4-legged animal होता है वो डॉग ही होता है. तो क्या होगा? हमें पता चल जाएगा कि इस जो डॉग है, ये जो चीज़ है, इसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो हम इसे डॉग कह रहे हैं. यानी ये सारी क्वालिटीज़ डॉग वाली हमने किसी और एनिमल में देखी, तो हम फॉर एग्जांपल हम किसी और कलर की डॉग को देखते हैं तो हम कहेंगे कि ये भी एक डॉग है. यानी कि वो क्वालिटीज़ एक स्पेसिफिक एक चीज़ रिप्रेजेंट करती है. आगे है शॉशर. शॉशर रिजेक्टेड दिस कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड बिटवीन अ सिग्निफायर एंड सिग्निफायर. इन्होंने जो रिलेशनशिप है इन दो चीज़ों का, इन्होंने इसको रिजेक्ट किया था.
फर्डिनेंड जी सॉशर कहते हैं कि ये जो आर्बिट्रेरीनेस वाला कॉन्सेप्ट है ये एक लॉजिक पे बेस नहीं करता। एज ऑल द लैंग्वेजेस हैव से डिफरेंट सिग्निफायर फॉर दिस फोर लेग्ड एनिमल, क्योंकि देखें ना हर लैंग्वेज में डॉग के लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, डॉग को इंग्लिश में डॉग ही बोलेंगे, हुंड इसको जर्मन में बोला जाता है, शीन इसको फ्रेंच में बोला जाता है एंड पैरो इसको स्पेनिश में बोला जाता है। तो इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। तो उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं ये एसोसिएट ही करें, इनको सेपरेट किया जा सकता है। द एम्बिग्विटी इज़ क्रिएटेड बिटवीन बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, और इस वजह से हम ये जो एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है, एक ऑब्जेक्शन आ जाता है। साइन लैंग्वेज, जेस्चर्स एंड ओनोमेटोपोइक वर्ड्स सीम टू बी सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि सारे जहान में ये सारे जेस्चर जो हैं एक ही तरह के होते हैं, जैसे कि बाय बाय के लिए एक ही होता है। ठीक है, ओनोमेटोपोइक वर्ड्स जो हैं वो सेम होते हैं। तो सॉशर कहते हैं कि मैं इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता हूँ। ठीक है, लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस है। ही इज़ ऑफ द व्यू दैट लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस विदाउट पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सॉशर एवरी कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड अपॉन बाइनरी ऑपोजिशन। ये कहते हैं कि हर जो चीज़ है उसका एक ऑपोजिट भी है, पॉजिटिव का नेगेटिव है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हर चीज़ जो है उसका ऑपोजिट भी है। ब्लू फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि गुड है, बैड है, पुअर है, रिच है। तो क्या है, ये अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है और ये एक ऑपोजिशन जो है ये ज़रूरी है। बाइनरी ऑपोजिशन, अ बाइनरी ऑपोजिशन इज़ अ सेट ऑफ एंटोनिम्स लाइक नाइट और डे, गुड और ईवल, मेल और फीमेल एंड सो ऑन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी ऑपोजिशन होता क्या है। आगे इन्होंने लैंग और पैरोल को बड़े अच्छे से डिफाइन किया है इसमें। तो लैंग क्या है? लैंग इज़ द टोटल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट एन इंडिविजुअल मस्ट फॉलो। ठीक है, ये कहते हैं कि ये पूरा प्रॉपर सिस्टम है जो कि रूल्स और रेगुलेशंस पर बेस्ड होता है और तमाम इंडिविजुअल्स इसको फॉलो करते हैं। और पैरोल क्या है? व्हेन एन इंडिविजुअल स्पीक्स और राइट्स समथिंग फॉलोइंग द रूल्स ऑफ लैंग इट वुड बी कॉल्ड हिज पैरोल। यानी कि अगर हम हर इंसान जो है फॉलो कर रहा है लैंग के रूल्स को, तो वो अलग अलग से हर बंदे का पैरोल बन जाता है। आगे है लैंग इज़ सोशल एंड पैरोल इज़ इंडिविजुअल। जैसे कि हम जानते हैं कि ये पूरे ग्रुप की बात हो रही है, कि इंडिविजुअल बात नहीं हो रही, कलेक्टिव बात हो रही है। तो ये सोशल है और वो इंडिविजुअल है। आगे है द सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड आइडिया ऑफ अ सोसाइटी इज़ कॉल्ड लैंग ऑफ सोसाइटी। यानी कि कंप्लीट सोसाइटी के जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो सोसाइटी का जो है वो क्या है? लैंग है। और पैरोल में क्या है कि एक इंडिविजुअल का बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, और जो बेल्से हैं वो इसको एक आइडियोलॉजी बुलाती हैं। मैन इज़ नॉट फ्री, क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं एज मैंस थिंकिंग डिपेंड्स अपॉन सोसाइटीज़ बिलीफ सिस्टम। जैसे कि इंसान की थिंकिंग सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम पर बेस्ड है। सो लिटरेचर डज नॉट रिफ्लेक्ट सोसाइटी। तो लिटरेचर सोसाइटी को फिर कैसे रिफ्लेक्ट कर सकता है? एज इट इज़ एक्सप्रेस बाय लैंग्वेज, और क्योंकि ये लैंग्वेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड लैंग्वेज इट सेल्फ डिपेंड्स अपॉन आइडियोलॉजी, और जो लैंग्वेज है वो खुद आइडियोलॉजी पर डिपेंड करती है। तो ये क्या कहते हैं? सो वी कैन नॉट टेक एन इंडिविजुअल एज अ सोर्स ऑफ मीनिंग। तो फिर हम इंसान को तो सोर्स ऑफ मीनिंग नहीं ले सकते। ठीक है, हम ऑथर को भी नहीं ले सकते, हम रीडर। सो ये जो थेरी है ये स्पेसिफिकली कहती है कि जो मीनिंग है ना वो सोशल फॉर्मेशन में लाई करता है। इट शुड कंसनट्रेट अपॉन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। यानी कि हमारा जो प्रॉपर सिस्टम है उससे मीनिंग इंटरप्रेट किया जाता है, ना तो रीडर में मीनिंग लाई करता है, ना ऑथर में, और ना ही टेक्स्ट में, बल्कि सोशल फॉर्मेशन में लाई करता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर